हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डिफेंस कॉर्नर। आज मैं फिर से जीके पर बेस्ड क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि आर्मी क्लर्क, एयरफोर्स, आर्मी जीडी और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और स्टेट एग्जाम से पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। वेयर इज़ थंब इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन लोकेटेड? थंबा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिया गया आंध्र प्रदेश, बी केरला, सी तमिलनाडु और डी कर्नाटक। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, केरला में थंब इक्वेटोरियल जो रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है वो स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हु हैज़ द राइट टू डिसॉल्व द लोकसभा? लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन ए दिया गया प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, बी प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, सी इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग और डी स्पीकर। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वो लोकसभा को भंग कर सकता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विच इंडिया स्टेट इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ 5 रिवर्स? भारत के किस राज्य को 5 नदियों का भूमि कहा जाता है? ऑप्शन ए दिया गया उत्तर प्रदेश, बी वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, सी पंजाब और डी हिमाचल प्रदेश। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, पंजाब। क्योंकि पंजाब जो है वो पंजाब ऐसे लिखा जाता है और पंजाब में 5 राज्यों का जो प्रदेश है उसे कहा जाता है। 5 नदियों का जो प्रदेश उसको पंजाब कहा जाता है। क्वेश्चन 4 दिया गया है, हु इज़ कंसिडर्ड द 24th तीर्थकर इन जैनिज्म? जैन धर्म के 24वें तीर्थकर किसे माना गया है या किसे माना जाता है? ऑप्शन ए दिया गया महावीर, बी पार्श्वनाथ, सी आदिनाथ और डी ऋषभदेव। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, महावीर जैन, जिनको कि जैन धर्म का 24वां तीर्थकर माना गया है। क्वेश्चन 25 दिया गया है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NITI? नीति। नीति का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए दिया गया नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसपोर्ट इंडिया, नेशनल इंडस्ट्रीज फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया और डी नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो कि नीति का फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज इन इंडिया? भारत का सबसे लंबा रेल कम रोड ब्रिज कौन सा है? ऑप्शन ए बोगीबील रेल ब्रिज, बी विक्रमशील ब्रिज, सी जवाहर ब्रिज और डी राजेंद्र ब्रिज। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, बोगीबील ब्रिज, जो कि भारत का सबसे बड़ा रेल कम रोड ब्रिज है, जिसमें कि जो रेल है या नीचे चलती है और जो गाड़ियां हैं, वाहन है, वो उसके ऊपर चलती है और वो भी ब्रिज के ऊपर। और जो बोगीबील ब्रिज की लंबाई है वो है 4.94 किलोमीटर। क्वेश्चन 7 दिया गया है, इन विच स्टेट इज़ द बोगीबील ब्रिज लोकेटेड? बोगीबील पुल किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है असम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मिजोरम और डी अगरतला। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है असम, जहाँ पर बोगीबील ब्रिज स्थित है और जिसकी लंबाई 4.94 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 8, विच कंट्रीज मेजर इंटेलिजेंस एजेंसी इज नेम्ड CIA? किस देश के प्रमुख खुफिया एजेंसी का नाम CIA है? ऑप्शन ए दिया गया है चाइना, बी पाकिस्तान, सी इंडिया और डी अमेरिका। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है अमेरिका, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, USA, जिसकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम है CIA। मैं जानना चाहता हूँ कि इंडिया का जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसका नाम क्या है। उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर दें। क्वेश्चन 9 दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ इज़ क्लोजेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकट है? ऑप्शन ए दिल्ली, बी जोधपुर, सी मुंबई और डी कोलकाता। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है कोलकाता, जो कि कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सबसे नज़दीक शहर है। प्रश्न 10 दिया गया है, हु गेव द टाइटल ऑफ महात्मा टू गांधी जी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी GD बिरला, सी गोपाल कृष्ण गोखले और डी रविन्द्रनाथ टैगोर। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है रविन्द्रनाथ टैगोर। और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि रविन्द्रनाथ टैगोर को किस नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन 11 दिया गया है, विच मुगल एम्परर
बिल्ट द जामा मस्जिद इन दिल्ली? दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था? ऑप्शन ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां और डी औरंगजेब। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, शाहजहां, जिसने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन 12 दिया गया है, मजुली इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर्स आइलैंड? मजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप असम के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए दिया गया है डिब्रूगढ़, बी गुवाहाटी, सी दमेत्री और डी जोरहाट। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, जोरहाट, जहाँ पर विश्व का जो सबसे लंबा सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो स्थित है। बढ़ते अगले क्वेश्चन 13 दिया गया है, शेरपा इज टाइप ऑफ, शेरपा किसकी जनजाति है? ऑप्शन ए दिया गया जापान, बी थाईलैंड, सी नेपाल और डी भूटान। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, नेपाल। क्वेश्चन 14 दिया गया है, विच इंडियन सिटीज़ इज लोकेटेड ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? कर्क रेखा पर कौन से भारतीय शहर स्थित है? ऑप्शन ए वाराणसी, बी जोधपुर, सी रांची और डी अगरतला। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, रांची, जो कि कर्क रेखा पर स्थित है। क्वेश्चन 15 दिया गया है, विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज पंडित रविशंकर एसोसिएटेड? पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए सरोद, बी संतूर, सी फ्लूट यानी बांसुरी और डी सितार। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, सितार। क्वेश्चन 16 दिया गया है, विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज उस्ताद अमजद अली खान एसोसिएटेड? उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए सरोद, बी संतूर, सी फ्लूट यानी बांसुरी और डी सितार। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, सरोद। क्वेश्चन 17 दिया गया है, विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज पंडित शिव कुमार शर्मा एसोसिएटेड? पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए सरोद, बी संतूर, सी बांसुरी और डी सितार। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, संतूर। क्वेश्चन 18 दिया गया है, विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज हरि प्रसाद चौरसिया एसोसिएटेड? हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ऑप्शन ए सरोद, बी संतूर, सी बांसुरी और डी सितार। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बांसुरी। क्वेश्चन 19 दिया गया है, विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज जाकिर हुसैन एसोसिएटेड? जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए सरोद, बी संतूर, सी बांसुरी और डी तबला। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, तबला। क्वेश्चन 20 दिया गया है, विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज उस्ताद बिस्मिल्ला खान एसोसिएटेड? उस्ताद बिस्मिल्ला खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए सरोद, बी शहनाई, सी फ्लूट यानी सितार और डी सितार। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, शहनाई, जिसका संबंध उस्ताद बिस्मिल्ला खान से है। फ्रेंड्स, अगर फ्लूट या फिर जो वाद्य यंत्र से संबंधित जो प्रश्न दिए गए हैं हमारे में 15 से जो 20 क्वेश्चन कराए हैं, इन्हीं में से जो क्वेश्चंस आएंगे अगर आर्मी क्लर्क और जीडी एग्ज़ाम्स में आते हैं तो, इसलिए आप इनको अच्छे से याद कर लें। क्वेश्चन 21 दिया गया है, भरतनाट्यम इज डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट? भरतनाट्यम किस राज्य का नृत्य है या लोक नृत्य है? ऑप्शन ए दिया गया तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी केरला और डी आंध्र प्रदेश। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, तमिलनाडु। क्वेश्चन 22 दिया गया है, बिहू इज द डांस फ्रॉम विच स्टेट? बिहू किस राज्य का नृत्य है? ऑप्शन ए दिया गया मेघालय, बी अरुणाचल प्रदेश, सी असम और डी बिहार। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है मुझे लगता है आप सभी को पता होगा, क्योंकि बिहू जो फेस्टिवल भी है वो असम का है और जो बिहू जो फेस्टिवल है उस पर जो डांस किया जाता है बिहू डांस, उसी वो भी असम का ही है। क्वेश्चन 23 दिया गया है, भांगड़ा इज डांस फ्रॉम विच स्टेट? भांगड़ा किस राज्य का नृत्य है? ऑप्शन ए हरियाणा, बी हिमाचल प्रदेश, सी पंजाब और डी उत्तर प्रदेश। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, पंजाब। क्वेश्चन 24 दिया गया है, गरबा इज डांस फ्रॉम विच स्टेट? गरबा किस राज्य का नृत्य है? ऑप्शन ए राजस्थान, बी गुजरात,
सी मध्य प्रदेश और डी महाराष्ट्र। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है गुजरात। आज के जो लास्ट प्रश्न दिया गया है वो है घूमर इज़ द डांस फ्रॉम विच स्टेट। घूमर किस राज्य का नृत्य है। ऑप्शन ए दिया गया है गुजरात, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश और डी महाराष्ट्र। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है राजस्थान, जहाँ का जो लोक नृत्य है वो है घूमर। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी वीडियोस ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियोस समझ में आ रही हो और वीडियोस पसंद आ रही हो तो आप वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।